ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और अब जिसमें हमने टॉलरेंस रिएजेंट, फेरिंग्स सॉल्यूशन, इसको लेकर हमने चर्चा करी है, राइट। नाउ वी आर टेकिंग अप द रिडक्शन कि किस तरीके से जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में आप रिडक्शन को करवाते हैं, राइट। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास है इट इज R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। अगर आपने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाकर अगर आपने रिडक्शन परफॉर्म किया तो यहां पर आपको मिलेगा इट इज RCH2OH, राइट। वहीं अगर आप यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाते हैं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अगर आप लगाएंगे तो यू विल गेट इट इज RCH2OH, राइट। अगर आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल लगाते हैं तब भी आपको RCH2OH मिल जाएगा। दिस इज माई केस 1, ये आपका केस 1 था, राइट। केस 2 पर अगर हम आए, केस 2 में अगर आप देखेंगे CH3 एंड इट इज CH डबल बॉन्ड CH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। अगर यहां पर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाते हैं तो जो डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, इट मींस यहां पर मिलेगा CH3 CH2 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 एंड इट इज OH। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाकर अगर आपने इस कंपाउंड का रिडक्शन करना चाहा, राइट, सोडियम बोरोहाइड्राइड अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, राइट। वहीं अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज OH, राइट, ये हमारे को मिलेगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हमने यहां पर लगाया, हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड इट इज CH2 एंड इट इज OH। हाइड्रोजिनेशन जब आप निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जिस समय आप हाइड्रोजिनेशन निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो जितना भी अनसैचुरेशन है, जहां जहां पर अनसैचुरेशन है, बराबर है, वो सारा के सारा अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है और एक सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, राइट। केस नंबर 3, तीसरा केस में ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, ये हमारा कंपाउंड है। और अगर आप इस कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर आप ट्रीट करवाओगे तो ये बन जाएगा PH CH2 CH2 एंड इट इज CH2OH। और ये बात मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं इन केस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि अगर डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इफ द डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग, राइट, तब उस सिचुएशन के अंदर जो आपका डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नॉर्मली अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, वह डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में। शब्दों पर जाना, शब्दों पर गौर करना बच्चों अति आवश्यक है। जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है उस डबल बॉन्ड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली रिड्यूस करना पसंद नहीं करता है। बट अगर डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, अगर डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, राइट, तब डबल बॉन्ड को भी वह रिड्यूस करता है, राइट। ये एक स्पेशल केस है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे, राइट। फिर अगला केस की अगर हम बात करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड, अगर हम इसको लेकर बात करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर हम लेकर बात करें
तो सोडियम बोरोहाइड्राइड तो निश्चित रूप से इसको रिड्यूस करेगा, दैट इज पीएच एंड इट इज CH, डबल बॉन्ड CH एंड इट इज CH and it is CH and it is OH. जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वह सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस करेगा, राइट जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। हां, अगर पीएच लगा हुआ है और डबल बॉन्ड है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको रिड्यूस नहीं करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड लगाइएगा। एक्चुअली बच्चों प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जो है इसके मैकेनिज्म्स नोन नहीं है, और जब मैकेनिज्म नोन नहीं है मतलब प्रोबेबल मैकेनिज्म पर बात करते हैं, हल्के फुल्के मैकेनिज्म्स को लेकर आप बात करते हो, राइट, तो अक्सर माइंड में कंफ्यूजन होता है। जब फिनाइल रिंग डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो आश्चर्य की बात यह है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वह सोडियम बोरोहाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, राइट। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, जो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होता है उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस करता है, राइट। यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, राइट। अगर मैं मान लीजिए मैं एक केस अलग ले रहा हूं, अब यहां पर बच्चों जो आपने देखा है चेक करिएगा, यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर आपने लगाया तो जिस समय आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है और कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है। जिस समय आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को लगाते हैं तो जिस समय आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को लगाते हैं तो वो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहा, राइट। क्या कोई ऐसा भी रिएजेंट हो सकता है जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे बट कार्बोनिल ग्रुप को ना करे? समझना बात को, बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट जिसको आप कहते हैं इट इज कीमोसिलेक्टिव रिएजेंट, बहुत सिलेक्टिवली, राइट, वो एक को रिड्यूस करे। और इसमें एक रिएजेंट मुझे ध्यान में आ रहा है, राइट, देखिएगा वो रिएजेंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बोलूं आपसे कि डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड रिड्यूस होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस नहीं होना चाहिए, यहां पर ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम करेगा ना सोडियम बोरोहाइड्राइड काम करेगा। मैंने क्या बोला बच्चों आपको? मैंने ये बोला कि मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस हो, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस नहीं होना चाहिए, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सा रिएजेंट हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा, उसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, राइट। वो जो रिएजेंट है हमारा दैट इज ध्यान आएगा आपको, इट इज RH Cl P PH होल थ्राइस एंड दिस। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, कुछ ध्यान आ रहा होगा, राइट। इट इज RH Cl P PH 3 PPH3, ये हटा दो आप इसको, PH3 और यहां होल थ्राइस कर दो आप, ये होल थ्राइस, राइट, दिख रहा होगा यहां पर भी 3 PPH होल 3 PPH होल 3 और फिर होल थ्राइस, राइट, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, PPH होल थ्राइस और फिर होल थ्राइस, राइट। बच्चों फास्फोरस की वैलेंसी सेटिस्फाई करोगे ना, फास्फोरस या तो ट्राइवेलेंट होता है या पेंटावेलेंट होता है, राइट। तो ट्राइवेलेंसी है, वो ट्राइवेलेंसी के लिए मैंने 3 फिनाइल रिंग लगा दी, PH3 होल थ्राइस, इसको कहते हैं दिस इज अ वेरी सिलेक्टिव कैटलिस्ट, इसको आप कहते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट, इसको आप विल्किंसंस कैटलिस्ट कहते हो। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो विल्किंसंस कैटलिस्ट जो है वो होमोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है कैटालिसिस के बारे में, राइट। उसमें 2 तरह से कैटालिसिस हो सकता है, मतलब होमोजीनस भी हो सकता है और हेट्रोजीनस भी हो सकता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस। अब यहां पर अगर आपने ये विल्किंसंस कैटालिस्ट है,
राइट, होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। यहां जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा पीएच CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। राइट, क्या बढ़िया केस है बच्चे, सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है। राइट, सिर्फ डबल बॉन्ड को उसने रिड्यूस किया, जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप को उसने रिड्यूस नहीं किया है। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इट वर्क्स। हम ऑलरेडी अल्कीन में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, बट फिर भी एक थोड़ा सा मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूं चीजों को, देखिएगा किस तरीके से यह काम करता है। रोडियम का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है RH एंड हियर इट इज Cl, हियर इट इज P, PH होल थ्राइस, हियर इट इज P, PH होल थ्राइस एंड हियर इट इज P, PH होल थ्राइस। सबसे पहले क्या करता है, ये जो कैटालिस्ट है, राइट, ये कैटालिस्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, और जिस समय ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो एक PH3 निकल जाता है, माइनस P ऑफ PH3। राइट, एक जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एक जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है वो निकल जाता है। राइट, तो यहां पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे सर इट इज 4। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द रोडियम हियर इट इज 4। राइट, जब एक PPH3 निकल गया और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो एडिशन इस तरीके से होता है RH एंड हियर इट इज P, PH होल थ्राइस, हियर इट इज P, PH होल थ्राइस, हियर इट इज योर H, हियर इट इज योर H एंड हियर इट इज योर Cl। राइट, आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कोऑर्डिनेशन बढ़कर 4 से 5 हो चुका है। द कोऑर्डिनेशन नंबर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5। और वो कर भी सकते हैं, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, रोडियम इज आल्सो अ ट्रांजिशन मेटल। राइट, इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज, ये 4D सीरीज को बिलोंग करता है। राइट, इट इज यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, रोडियम वहां पर आएगा, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड देन कैडमियम, व्हाटएवर इट इज। राइट, तो इट बिलोंग्स टू 4D सीरीज, ये 4D सीरीज को बिलोंग करता है। राइट, एंड बिकॉज इट इज अ ट्रांजिशन मेटल, ये अपने आप में ट्रांजिशन मेटल है, और आप जानते हैं कि दे शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि उनकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी होती है, इट इज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। राइट, तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है। राइट, अब अगली स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मान लीजिए कि ये हमारा अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, दिस एंड इट इज दिस। राइट, तो अब यहां पर ये जो अल्कीन है, ये अल्कीन इसके साथ में ये RH था, यहां पर ये H, यहां पर ये H, Cl, P, PH होल थ्राइस, P, PH होल थ्राइस। राइट, इसके साथ में पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से आप शो करते हैं, ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, ये पाई कॉम्प्लेक्स बना, यहां पर आप लिख देते हैं इट इज ए पाई कॉम्प्लेक्स। राइट, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये पाई कॉम्प्लेक्स आप एक और जगह पर बनाते हैं, राइट, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। कोई भी बच्चा बताए कि पाई कॉम्प्लेक्स आप एक और जगह पर बनाते हैं। कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, कौन है कैटेलिस्ट? कैटेलिस्ट कौन है, मतलब सॉलिड कैटेलिस्ट है, प्लैटिनम, निकल। राइट, वैसे जवाब सही है। और कोई बढ़िया जवाब जो बहुत पढ़ते हो आप, बहुत ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं उसका, राइट, पाई कॉम्प्लेक्स बनने का। राइट, मैं बता रहा हूं आपको, बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, राइट, मतलब जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो जाकर प्लीज चेक करिएगा,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब भी पहले कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, राइट, तो पाई कॉम्प्लेक्स पहले बनता है, बाद में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको कि आप लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स को जो इंटरमीडिएट माना जाता है, जो इंटरमीडिएट आप मानते हो, इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स को वीलैंड इंटरमीडिएट भी आप बोलते हो, वीलैंड इंटरमीडिएट। तो सारे बच्चे ध्यान में रखना कि जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब व्हाट इज दिस पाई कॉम्प्लेक्स? पाई कॉम्प्लेक्स इट मींस इट इज नथिंग बट अ लूज एसोसिएशन। ये अपने आप में एक लूज एसोसिएशन माना जाता है, राइट। उसके बाद आगे रिएक्शन चली जाती है, राइट। अब बनता है इट इज RH and here it is PH whole thrice, here it is again PH whole thrice, then here it is carbon, this और ये कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन लग चुका है, this और यहां पर ये Cl और अभी भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। चेक कर लीजिएगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उस कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन जो PPH3 है उसका एडिशन होता है। जो आपने PPH3 निकाला था, आप देखिए एक जगह पर अपन ने ये PPH3 को निकाला था, राइट, ये यहां पर ये माइनस किया था, माइनस ऑफ PPH3, राइट। तो यहां पर जो है वही PPH3 का एडिशन होगा, राइट। और यहां पर ये अगेन कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट है तो वो फिर से जनरेट हो जाएगा। यहां पर ये PH whole thrice, PH whole thrice, and it is a Cl and it is a PH whole thrice plus C this and here it is hydrogen and here it is hydrogen, राइट। ये ऐसे कैसे निकल जाता है? तो जब ये निकलता है तो ये हाइड्रोजन को साथ में लेकर निकलता है, राइट। और ये जो PPH3 होता है, ये जो एडिशन अपन ने करवाया है, ये जो PPH3, राइट, वो उसके साथ में फिर से लग जाता है, राइट। तो ये मैं पहले भी बता चुका था, राइट, मैंने जान कर बताया है, राइट, सो एज टू रिफ्रेश द थिंग्स, राइट। तो ये बच्चों विल्किंसंस कैटालिसिस का एग्जाम, राइट। अब अगर मान लो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल है, ये मेरा एक कंपाउंड है, राइट। इस कंपाउंड को जब मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाता हूं तो यहां बैठा हुआ हर बच्चा इस बात को स्वीकार करेगा कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, राइट, और साथ ही साथ में कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन का है, राइट, और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब सबसे पहला जो सवाल यहां पर उठता है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन परफॉर्म किया और जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन परफॉर्म किया, राइट। अब एक छोटा सा सवाल मन में जो उठता है कि जिस समय सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन परफॉर्म करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट, और इसका काम है रिडक्शन परफॉर्म करना। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है जब ये रिडक्शन परफॉर्म करेगा, राइट, तो कोई बच्चा मुझे लॉजिक से बताए, लॉजिकली मुझे बताए कि वो डबल बॉन्ड को पहले रिड्यूस करेगा या कार्बोनिल ग्रुप को पहले रिड्यूस करेगा, एंड व्हाई इट इज सो। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। सोडियम बोरोहाइड्राइड पहले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा या पहले कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, राइट।
मैं बता रहा हूं आपको। वैसे लॉजिक अगर सोचा जाए, उस पर अगर वर्कआउट किया जाए बच्चों, तो जवाब हमारे को मिल सकता है, राइट। उस पर थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वाई इट विल रिड्यूस द डबल बॉन्ड? वैसे मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट। मान लो आपने जवाब अच्छा दिया है कि जो डबल बॉन्ड है वो पहले रिड्यूस होगा। अब सुनिएगा इसका लॉजिक क्या है। अगर मान लो कि आपने पहले कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करवा दिया, राइट। ये देखिए, मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, और जिस समय मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, राइट, तो इसने, मान लो ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं कि इसने पहले कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर दिया, राइट, और यहां पर डबल बॉन्ड है, राइट। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, कि ये मेरा केस है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। ये मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, राइट। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? जरा जल्दी से प्रोडक्ट बताएं मेरे को। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने लगाया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? राइट। तो ये जो केस है, यहां पर जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज CH2OH। ये आपने प्रोडक्ट बनाया, CH2OH, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। अब यहां पर आइएगा, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहां पर बन रही है। यहां पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो अल्कीन है, उस अल्कीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इट मींस अल्कीन अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अल्कीन themselves work as a soft nucleophile, और क्योंकि अल्कीन अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, राइट। तो अब सोचिए कि एक जो रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो प्रोबेबली H नेगेटिव देता है, राइट। हम श्योर नहीं है कि वो किस तरीके से वो रिड्यूस करता है, राइट। प्रोबेबली ऐसा माना जा सकता है कि वो H नेगेटिव देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जब H नेगेटिव देगा, तो वो इस H नेगेटिव इसको कैसे रिड्यूस करेगा? इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस नाउ दिस डबल बॉन्ड। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब वो किसी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है, तो जिस समय डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में होता है, राइट, तो वो पहले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। और चेक करिएगा, जो प्रीवियस कॉपीज हैं आपकी, उसमें चेक करिएगा, मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया हुआ है। इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलिए अगला केस अपन ले रहे हैं। अगर मान लो, बात आगे बढ़ रही है, अलग अलग केसेस में आपको बता रहा था। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये केस है, इट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज एनी ग्रुप R, राइट। और अब आपने इसको ट्रीट करवाया जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl। जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने ट्रीट करवाया है, राइट। अब बच्चों वक्त आया है कि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। दिस इज द क्लीमेंसन्स रिडक्शन, इसको आप कहते हो क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन इसको कहा जाता है। सारे बच्चे नोट करना कि दिस रीएजेंट, क्लीमेंसन्स रिडक्शन को परफॉर्म करने का, क्लीमेंसन्स रिडक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो रीएजेंट का आप इस्तेमाल करते हैं, जिंक अमालगम in the presence of concentrated HCl, right. This reagent is good to reduce the carbonyl group of the ketone as compared to the carbonyl group of aldehyde.
क्या पता आप मेरी बात को समझे कि नहीं। कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। ऐसा देखा गया है कि दिस रिएजेंट, क्लीमेंसेंस रिडक्शन, दिस रिएजेंट इज बेटर, दिस रिएजेंट इज गुड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कीटोन एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, बट इट इज बेटर टू रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कीटोन, राइट। और यहां जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, दैट प्रोडक्ट इज CH3, CH2 एंड इट इज C एंड इट इज H एंड इट इज H एंड इट इज R। मतलब मैंने जानकर डेलिबरेटली मैंने इस तरीके से शो किया है। सिंपली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, दैट कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द मिथिलीन ग्रुप, ये अपने आप में मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू मिथिलीन ग्रुप CH3, CH2, C and it is H and it is H and it is a single bond R. It is converted into the methylene group. Right? अब सवाल ये उठता है कि how it works, कैसे ये काम करता है, राइट। इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, राइट। इसका प्रोबेबल मैकेनिज्म क्या है, एंड द बिगेस्ट थिंग इज व्हाई वी यूज द अमालगमेटेड जिंक। अमालगमेटेड जिंक आप क्यों यूज करते हैं? कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि व्हाट इज द रोल ऑफ यूजिंग द Hg हियर? What is the role of Hg here? राइट, सारे बच्चे सुनिएगा। इसका जो जवाब है वो जवाब हमारे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलता है। इट इज प्योरली इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज नॉट इन केमिकल काइनेटिक्स, इट इज नॉट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आता है ओवर वोल्टेज का। देयर ऑकर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर वोल्टेज। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब यहां पर जो आपने मर्क्यूरी लिया है, उस जिंक आपने ले रखा। अब जिंक आप सब अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं कि जो जिंक है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, Zn गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव। हर बच्चा अच्छी तरीके से स्वीकार करता है कि जो जिंक है उस जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, प्लस 0.76 होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस 0.76 होता है, राइट। और वो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, राइट। अब यहां पर पूरा पूरा खतरा है। मान लीजिए कि आपने Hg नहीं लिया, मान लो आपने मर्क्यूरी नहीं लिया, तो जिस समय आप मर्क्यूरी नहीं लेंगे, राइट, तो ये पूरा पूरा खतरा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ले ले, ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव गिविंग हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल सकती है, राइट। जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन बाय द H पॉजिटिव, राइट, H पॉजिटिव आयन एंड रिजल्टिंग इनटू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिविंग ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं। हर बच्चा इस रिएक्शन को जानता है। Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिविंग ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, राइट। और ये पॉसिबल है, द रिएक्शन इज फिजिबल, राइट, द रिएक्शन इज डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस मिलेगी, जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस मिलेगी। व्हाई द रिएक्शन इट विल बी स्पॉन्टेनियस? व्हाई द रिएक्शन इट विल बी स्पॉन्टेनियस? बिकॉज द E0 सेल ऑफ द रिएक्शन इट विल बी पॉजिटिव, राइट। और जब E0 सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G0 ऑफ द रिएक्शन माइनस NF E0, राइट, वो नेगेटिव चला जाएगा, राइट। और डेल्टा G0 की वैल्यू नेगेटिव होना अपने आप में
स्पॉन्टेनिटी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया माना जाता है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया माना जाता है। राइट, अब बात यहां पर आई। अब मैंने मर्क्यूरी लिया, जिस समय मैं अमालगमेटेड जिंक लेता हूं, तो जिस समय मैं अमालगमेटेड जिंक लूंगा, राइट, तो H पॉजिटिव का काफी ज्यादा ओवर वोल्टेज होता है मर्क्यूरी के ऊपर। मर्क्यूरी जब आप यूज करते हैं, राइट, तो H पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं हो पाता है इनटू हाइड्रोजन गैस। ये जो H पॉजिटिव का आपने रिडक्शन परफॉर्म किया है, राइट, यह H पॉजिटिव का रिडक्शन, ये H पॉजिटिव का रिडक्शन मर्क्यूरी के ऊपर नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। अब हम ज्यादा डिटेल में इससे ज्यादा नहीं जा सकते, राइट, फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम चले जाएंगे। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज होता है H पॉजिटिव का ओवर वोल्टेज होता है ओवर मर्क्यूरी, जिसकी वजह से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है। तो फिर आप बोलेंगे कि सर H पॉजिटिव लिया ही क्यों, लिया ही क्यों? मत लो, जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसको मत लो। राइट, आपने HCl लिया ही क्यों, आपने H पॉजिटिव लिया ही क्यों? एक्चुअली H पॉजिटिव का लेना भी जरूरी है। H पॉजिटिव का लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप रिएक्शन को फास्ट करते हो, रिएक्शन फास्ट होती है। राइट, अब वो कैसे वर्क करता है वो मैं अब आपके सामने बता रहा हूं। राइट, ये मैंने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी है। राइट, अब मैकेनिज्म पर आइएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हमने ले रखा है R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज R डैश। ये हमारा कोई कीटोन है। राइट, अब यहां पर सबसे पहली स्टेप के अंदर जो HCl है, उस HCl का H पॉजिटिव यहां पर लगता है। राइट, जिसकी वजह से यहां बन जाएगा ये माइनस ऑफ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव निकल चुका है, इट इज R C and it is R dash and it is double bond O and it is H and oxygen is positive charge. Right, अब यहां पर क्या होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जिंक लगाते हैं। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, तो अब ये बनेगा R C and it is R dash and it is O and it is H and it is Zn और Zn के साथ में लगा हुआ है Cl। सर ये स्टेप समझ में नहीं आई, जरा इसको बताओ फिर से। राइट, देखिएगा, ये वाला बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होगा, इसको मैं ब्रेकअप में बता रहा हूं। जब ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन, ये प्रोबेबल मैकेनिज्म बता रहा हूं बच्चों, बट बहुत अच्छा लगेगा आपको, कोई हाइपोथेटिकल सा नजर नहीं आएगा आपको। तो ये RC एंड इट इज R डैश एंड इट इज O एंड इट इज H और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। देखिए ये पाई बॉन्ड मैंने यहां घुमाया, तो जैसे ये पाई बॉन्ड घुमाऊंगा तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर हमने जिंक लगाया था, Zn 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा, पहला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को न्यूट्रलाइज करेगा। पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा। और यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट, मतलब यहां R C and it is R dash and it is O and H and carbon is negative charge। और ये Zn2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए, Zn2 पॉजिटिव है, ये Zn2 पॉजिटिव राइट उसके साथ कंबाइन करेगा। मतलब आप यहां पर ये लिख सकते थे, बिल्कुल आप सोच सकते हैं Zn पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है और जो Zn2 पॉजिटिव है, राइट, वो दोनों कंबाइन कर गए और वो दोनों कंबाइन कर गए तो ये कार्बन Zn पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मैंने इस तरीके से शो किया है। राइट, मतलब मैंने ये ब्रेकअप में आपको शो किया है।
ब्रेकअप के अंदर शो किया है और अल्टीमेटली आपको ये मिलेगा। राइट, उसके बाद रिएक्शन हमारी आगे बढ़ती है। जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी राइट, तो अब क्या होगा, अगेन जो HCl का जो H पॉजिटिव है राइट, वो इसको प्रोटोनेट करेगा। इट मींस ये हो जाएगा माइनस में Cl नेगेटिव, इट इज ZnCl राइट। अब यहां पर अगेन ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो गया, ये निकल जाएगा और जिस समय ये निकलेगा यहां पर ये माइनस ऑफ H2O राइट, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस R C एंड इट इज R डैश राइट, एंड इट इज ZnCl राइट, एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अगेन जिंक का दूसरा मोल लगेगा और ये जो जिंक का दूसरा मोल है राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा। इट मींस यहां पर सिचुएशन आ जाएगी R C एंड इट इज R डैश, कार्बन बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड इट इज ZnCl। अगेन HCl में से H पॉजिटिव लिया जाएगा राइट, मतलब यहां पर हो जाएगा R C एंड इट इज R डैश, इट इज H और ये ZnCl राइट। अब अगेन यहां पर H पॉजिटिव लगेगा राइट, गौर से चेक करिएगा, ये अपने आप में अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो गौर से अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, एक तरीके से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है। ऑर्गेनो जिंक मतलब जो हमारा कार्बन है राइट, जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट जिंक के साथ लगा हुआ है। तो अब यहां पर क्या होगा कि HCl का 1 मोल फिर लगेगा और यहां पर हो जाएगा R C एंड इट इज R डैश, इट इज H और यहां पर ये H हो जाएगा और माइनस ZnCl2 निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा राइट। यहां पर आप चाहे तो शो कर दीजिए माइनस ZnCl2 राइट। ये बच्चों पूरा मैकेनिज्म आपके सामने मैंने बताया। अमालगमेशन आपने क्यों किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द अमालगमेशन राइट, वो भी मैंने आपको लॉजिक दिया राइट, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज राइट, नोट कर लीजिएगा इसको आप। राइट, ये मैंने बताया बच्चों आपको क्लेमेंसन्स रिडक्शन राइट, और इसका बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं। वो इसका बहुत ज्यादा यूज कहां पर किया जाता है, इन द जो आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाते हैं राइट, वहां फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूसेज आता है राइट। मैं जैसे एक छोटा सा आपको एक केस बताता हूं किस तरीके से। राइट, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आप। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अगर मान लीजिए कि ये N प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहते हैं, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से मुझे N प्रोपाइल बेंजीन चाहिए राइट, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 तरह की मानी जाती है, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। मैंने आपसे कहा कि बच्चों एक काम करो, मुझे ये कंपाउंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से बनाकर बताइए। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे ने लिया, किसी बच्चे ने चूज किया, जो सबस्ट्रेट है वो बच्चे ने चूज किया, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग राइट, और अब उसने लिया CH3 CH2 CH2 एंड इट इज Cl राइट, और अब आपने AlCl3 लगाया, अब आपने AlCl3 लगाया राइट, और जो प्रोडक्ट यहां पर मिलता है राइट, वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में जो मिलेगा आपको, दैट मेजर प्रोडक्ट इट इज क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नाम सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, क्यूमीन सुना सुना सा लग रहा होगा आपको बात ये वाला राइट, इट इज क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन राइट, ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। क्यों? क्योंकि जो AlCl3 है जब वो Cl नेगेटिव निकालेगा, तो जब वो Cl नेगेटिव निकालेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा,
आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बनेगा, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बेंजीन पर अटैक करेगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। राइट, ये सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे को मिलता है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है। मतलब हम चाहकर भी कई बार ये प्रोडक्ट नहीं बना पाते, कई बार हम ये प्रोडक्ट नहीं बना पाते। यहां पर क्लीमेंसन्स रिडक्शन का यूज हमारे को पता चलता है। आप क्या करिए, पहले बेंजीन लीजिए और बेंजीन लेने के बाद आप इसको ट्रीट करवाइए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, resulting into the in the presence of AlCl3 resulting into the formation of ketone। राइट, ये हमारा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2 एंड इट इज CH3। राइट, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आपको बता रहा हूं, ये बहुत प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है जो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखने में आती है। राइट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर भी क्या हुआ होगा, ये जो AlCl3 है उस AlCl3 में Cl नेगेटिव निकाला होगा, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसाइलियम आयन C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। हर बच्चा जानता है कि अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O विद अ पेयर एंड ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज। राइट, ये आप बना। राइट, ये जो असाइलियम आयन था, इस असाइलियम आयन ने बेंजीन के सिस्टम पर अटैक किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, इट इज द इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल कीटोन बनाया। राइट, अब यहां पर अब आप जिंक अमालगम लगाइए, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, क्लीमेंसन्स रिडक्शन परफॉर्म करो। राइट, तो जो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते थे C and it is H and it is H and it is a CH2 CH3, राइट, मतलब N प्रोपाइल बेंजीन आपको मिल चुका है। You will get the N प्रोपाइल बेंजीन। राइट, ये बच्चों इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन हमारे को नजर आता है क्लीमेंसन्स रिडक्शन का। राइट, रिडक्शन वाला पार्ट अभी कंटिन्यू रहेगा बच्चों, वो अपन कल चर्चा करेंगे। राइट, बट प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।